हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इस चैनल पर क्लास 10 साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम लोगों ने कवर किया है। थ्योरी पार्ट कवर हो गया है। अब हम देखेंगे जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप जाइए, एनसीईआरटी बुक सामने रखिए, एक्सरसाइज निकालिए और क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाइए। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। और उसमें आपको 4 सवाल मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किस में बदलना है सर, केमिकल रिएक्शन में। किस में बदलना है, केमिकल रिएक्शन में। और रिएक्शन में बदलने के बाद फिर उसको क्या करना है बेटा, बैलेंस। तो चलिए इन सबको या ये चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपके पास क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो ये तो बहुत आसान है। हाइड्रोजन गैस को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे सर H2, ये हो गया हाइड्रोजन। कंबाइन मतलब क्या होता है, प्लस जोड़ना है। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं बेटा, Na2, ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन। टू फॉर्म, फिर बनाते क्या है सर, अमोनिया। क्या बनाते हैं, अमोनिया। इनको मिलाकर क्या बनाया गया, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3। अब हमें ये देखना है कि ये तो हमने केमिकल इक्वेशन बना दिया। हमें देखना है कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। इसका मतलब ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एरो है, ये जो एरो है, राइट हैंड हिस्सा, राइट हैंड जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। याद करो। फिर जब अपन लेफ्ट हैंड की बात करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, दिमाग की घंटी बजाओ अब थोड़ा सा। जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, आप कहोगे सर इसी को तो कहते थे रिएक्टेंट। क्या कहते थे, रिएक्टेंट। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टेबल बनाई थी किसकी, एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की टेबल बना लो। फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने लिखा था रिएक्टेंट। फिर हमने क्या लिखा था, प्रोडक्ट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है कि आपके इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं उनको लिख लेते हैं। तो आपके इक्वेशन में हाइड्रोजन है और आपके इक्वेशन में नाइट्रोजन है। ये है हाइड्रोजन और ये है नाइट्रोजन। अब हम रिएक्टेंट की तरफ ये देख लेते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। सर रिएक्टेंट ये वाला पार्ट है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, आप कहोगे 2। नाइट्रोजन कितने बेटा, आप कहोगे 2। अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं नाइट्रोजन कितना है बेटा, 1। हाइड्रोजन कितना है बेटा, 3। अब आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले आप बैलेंस कर लीजिए किसको, सबसे पहले आप बैलेंस कर लीजिए किसको, नाइट्रोजन को। अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है। तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना सकता हूं, कहोगे जी सर। अब आपने क्या किया है, प्रोडक्ट की तरफ जहां नाइट्रोजन है आपने मल्टीप्लाई 2 का किया है, ये हमारा प्रोडक्ट है, यहां नाइट्रोजन है, आपने मल्टीप्लाई 2 का किया है। लेकिन जब आप 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के पास किए तो उसके पास हाइड्रोजन भी था। अब हाइड्रोजन क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। पहले हाइड्रोजन 3 थे,
लेकिन 3 और ये वाला 2 ये दोनों करते हैं मल्टीप्लाई। तो अब आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा बेटा 6। तो यहां लिख दो हाइड्रोजन आपका हो गया 6, तो यहां लिख दो 6। अब आपने देखा कि सर नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। आपने यहां देखा 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 6 हो जाएगा। अब आपने क्या किया है, रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन के पास 3 का मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट के तरफ हाइड्रोजन के पास 3 का मल्टीप्लाई। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। एक बार चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 6, नाइट्रोजन कितने हैं 2 और नाइट्रोजन कितने हैं 2। होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है बेटा, H2S। गैस बर्न इन एयर, किसके साथ बर्न होती है, एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, ओके। क्या मिलता है, वाटर H2O, और क्या मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है SO2। क्लियर। चलिए अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिख लेते हैं टेबल बनाकर, रिएक्टेंट लिख लेते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद क्या लिख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट। क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर। अब एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल है बेटा, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लो, सल्फर है तो सल्फर लिख लो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लो। रिएक्टेंट, ये वाला पार्ट रिएक्टेंट है। एटम्स चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने एटम्स सर 2, सल्फर के कितना सर 1, और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन के बाद 2 लिखा है तो मतलब 2। प्रोडक्ट की तरफ इधर चेक कर लेते हैं, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना, एक यहां है 2 वहां है मतलब 3, और सल्फर कितना बेटा 1। ये हो गया। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 है आप देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है यहाँ 3 है प्रोडक्ट की तरफ। तो आप इस प्रोडक्ट के नंबर को, इस प्रोडक्ट के नंबर को आप क्या बना लीजिए, इवन नंबर। अभी ये क्या है ऑड। इवन नंबर कैसे बनेगा बेटा, यहां ऑक्सीजन 2 है, अगर यहां भी ऑक्सीजन 2 हो जाए तो 2 और 2 4 इवन नंबर हो जाएंगे। तो हमने यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो आप कहेंगे कि सर अब ये संख्या कितनी हो गई है, ये हो गई है 4। क्या हो गई है 4। लेकिन जब आपने इसको 4 किया, जब आपने इसको क्या किया बेटा 4, यहां 2 का मल्टीप्लाई करके जब आपने 4 किया, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी शामिल है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया होगा चेंज। हाइड्रोजन अभी कितने थे 2, लेकिन अब हाइड्रोजन 2 2 जा कितने हो गए बेटा 4। तो अब आपको हाइड्रोजन भी चेंज करना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए अब अपने क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 4। किस तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, जहां हाइड्रोजन है ये आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे आपने हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के साथ कौन शामिल है बेटा सल्फर। तो सल्फर भी अब कितने हो गए 2, पहले कितने थे 1, तो यहां सल्फर हो गया अब आपके पास 2। तो सल्फर को लिख लीजिए आप 2। अब आप देखेंगे कि सर सल्फर अब राइट हैंड में 1 है, लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट की तरफ 2 है, तो यहां भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 2। तो आपने प्रोडक्ट में जहां सल्फर है वहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चेंजेस फिर से हो गया कि सर यहां तो ऑक्सीजन भी लिखा है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ कितना है, तो आप कहोगे सर 2 2 जा 4 और 2 यहां पे हैं, मतलब टोटल कितने हैं 6 हैं, तो यहां आप 6 कर लीजिए।
अब आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 6 है, इसको मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 6। आपने रिएक्टेंट की तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन के पास। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस। ट्राई करिए, कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कहता है बैरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। कहता है कि आपके पास बैरियम क्लोराइड है। क्या है बेटा, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं, BaCl2। मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया है, आप वीडियो में जाइए पीछे और देख कर आइए। विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al, सल्फेट की वैलेंसी 2 और सल्फेट का फॉर्मूला SO4। सल्फेट के साथ किसकी वैलेंसी मल्टीप्लाई होगी, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। ये लिखते हैं। क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, तो आप कहोगे बनाएगा सर एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3। और क्या बनता है, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट क्या होता है, बैरियम सल्फेट BaSO4। क्योंकि बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, दोनों की वैलेंसी आपस में कट जाएंगी, तो BaSO4। अब हम इसको चेक करते हैं बैलेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे बेटा, एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स के बाद क्या लिखेंगे बेटा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद क्या लिखेंगे बेटा, तब आप कहोगे सर प्रोडक्ट। ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट। अब इन सबके नंबर्स और एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट आपके पास बैरियम है, एलिमेंट आपके पास क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, फिर आपके पास सल्फर भी है, और फिर आपके पास ऑक्सीजन भी है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब इनके नंबर चेक करते हैं। एटम कितने हैं, बेरियम का कितना एटम है, आप कहोगे 1। क्लोरीन कितना है, 2। एल्युमिनियम कितना है, 2। यहाँ पे सल्फर कितना है, 3। SO4 लिखा है ना, तो सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग। सल्फर कितना है, 3, तो सल्फर लिख लीजिए 3। ऑक्सीजन देखिए 4 यहाँ है, 3 बाहर है, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं राइट हैंड में प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ सबसे पहले एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो एल्यूमिनियम 1 लिख लीजिए। क्लोरीन कितना है, 3, क्लोरीन 3 लिख लीजिए। बैरियम कितना है, 1, तो बैरियम 1 लिख लीजिए। सल्फेट कितना है, 1, तो 1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिख लीजिए। चलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है, बाकी देख लेते हैं किनको अपन बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि सर एल्यूमिनियम को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ क्या है, 2, यहाँ 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 2 से। आपने क्या किया, एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई कहाँ, प्रोडक्ट की तरफ। ये है एल्यूमिनियम, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ कौन था सर, क्लोरीन। बेटा क्लोरीन की संख्या क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। पहले क्लोरीन था 3, अब ये 3 2 जा कितना हो गया, 6। तो अब आप क्लोरीन की संख्या चेंज करके यहाँ पे कर लो 6। ये आपने कर लिया 6, राइट। अब आप किसको बैलेंस कर लें, अब क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट की तरफ जहां Cl लिया है, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ Cl लिखा है, तो यहाँ आप कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। अब आपने देखा कि Cl के साथ क्या लिखा था, बैरियम, इसकी भी संख्या क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। तो अब बैरियम कितने हो गए, 3, तो यहाँ पे कर लीजिए अब आप 3, तो यहाँ आपने कर लिया 3 यहाँ पे। क्लियर। अब आपने देखा यार सर प्रोडक्ट की तरफ तो बैरियम कितना है, 1 है, तो यहाँ भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट में जहां बेरियम है, प्रोडक्ट में बेरियम यहाँ है, 3 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। और जैसे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा सल्फर, सल्फर की संख्या कितनी हो गई 3, तो आप इसको 3 कर लीजिए, आपने 3 कर लिया। फिर आपने देखा ऑक्सीजन भी था, इसके साथ ऑक्सीजन बदल गया होगा, पहले 4 थे, अब 4 3 जो कितने हो गए 12, तो ऑक्सीजन भी अब कितने हो गए बेटा 12, तो यहाँ 12 कर लीजिए। और आपने देखा आपकी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस। क्या हो गई, बैलेंस। 3 3 6 6 2 2 3 3 12 और 12। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। आपके पास पोटेशियम है, रिएक्ट करवाना है किसके साथ, वाटर। वाटर मतलब बेटा H2O, क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH मिलेगा, एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2। चलिए ये आपकी इक्वेशन है, अब इसको बैलेंस करते हैं। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस वही है, आप टेबल बना लीजिए, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ये हो गया। एलिमेंट कौन कौन से बेटा, पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में देख ले, पोटेशियम कितना बेटा 1, हाइड्रोजन कितने बेटा 2, ऑक्सीजन कितना बेटा 1, राइट। प्रोडक्ट की तरफ देख लेते हैं, पोटेशियम कितना बेटा 1, ऑक्सीजन कितना बेटा 1, हाइड्रोजन कितना बेटा 2 और 1 3। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा कि के और ओ तो क्या है बैलेंस, हाइड्रोजन का हमें बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा ऑड नंबर। इसको हम क्या बना लें, इवन नंबर। इवन नंबर कैसे बना सकते हैं, जब यहाँ पे क्या लिख लें 4। 4 कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो अब हाइड्रोजन यहाँ भी 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन चेंजेस ये हुआ बेटा कि यहाँ पे जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बदल गई। पहले पोटेशियम प्रोडक्ट की तरफ कितना था 1, लेकिन अब कितना है 2। क्लियर। ऐसे ही पहले ऑक्सीजन कितना था 1, अब ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है, इसको भी कर लीजिए 2। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं, पोटेशियम को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 2। रिएक्टेंट की तरफ पोटेशियम के पास 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन में भी कर दीजिए। ऑक्सीजन में यदि हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले 2 था, अब हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 2 2 जा 4, और यहाँ 2 हटा के क्या कर दो 4, और आपकी इक्वेशन क्या हो गई बेटा बैलेंस 2 2 4 4 2 2। चेक कर लीजिए, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। बाय बाय।